तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो तीन हमारे पास स्विच सॉकेट के बोर्ड जो हमने यहाँ पर रख रखे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें तीन सॉकेट का यहाँ पर स्विच बोर्ड एक, और यहाँ पर दो स्विच सॉकेट का और एक स्विच का, और यहाँ पर एक स्विच और एक सॉकेट का यहाँ पर गैंग बॉक्स रख रखा है। तो आज गाइस जानेंगे इसकी हम लूपिंग वायरिंग किस तरीके से करते हैं। लूपिंग वायरिंग का क्या मतलब होता है, तो फ्रेंड्स मैं आपको सबसे पहले यही बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो ये दो तार है हमारे पास। अभी दो तार का काम क्या होता है, यानी कि हमारा इसमें इन्वर्टर का तार नहीं है। अगर आपके पास इन्वर्टर की लाइट है लगा हुआ है तो आप एक तार और ले सकते हो, ठीक है। फिलहाल हमारे पास ये न्यूट्रल फेस है। तो मैं आपको बताता हूँ लूपिंग वायरिंग का क्या मतलब होता है। जैसे कि हमारे घर के अंदर या एक कमरे के अंदर 2 से या 3 बोर्ड लगे होते हैं, तो हमें क्या करना होता है, एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड तक लाइट पहुँचानी होती है, तो उसे हम कहते हैं लूपिंग वायरिंग। उससे क्या होता है, जैसे कि हमने 2 तार इसके अंदर लगा दिए, वही 2 तार हम घुमा के इसके अंदर लाएंगे, उसके बाद हम इसके अंदर लाएंगे, तो उसे कहते हैं हम लूपिंग वायरिंग। यानी कि 2 तार पे तीनों स्विच बोर्ड के अंदर लाइट अपना आ जाती है, वर्क करने लग जाती है, तो उसे हम कहते हैं लूपिंग वायरिंग। तो आज जानेंगे इसके कनेक्शन हम यहाँ पर बोर्ड के किस तरीके से लूपिंग वायरिंग करते हैं। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये हमने जो स्विच सॉकेट के कनेक्शन होते हैं यहाँ पर कंप्लीट कर रखे हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये ब्लैक तार हमने न्यूट्रल यहाँ पर बना रखी है इस तरीके से। और अगर आपको इसके कनेक्शन जानने हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो किस तरीके से हम इस स्विच सॉकेट के कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये न्यूट्रल है ब्लैक वाली, तो इससे आपको क्या करना है, सिंपली एक तार लेनी है। आप तार कोई से भी कलर की यहाँ पर लगा सकते हो, फिलहाल मैं कलर के हिसाब से लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ये सॉकेट जिसमें ब्लैक तार लगी हुई है ये खोल लेनी है आपको, और इसके साथ एक तार ये ब्लैक ले ली है मैंने, ये वाली, इसको यहाँ पर लगानी है। ये मैंने यहाँ पर लगा दिए और इसको टाइट यहाँ पर मैंने कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। इस सीधा में बाहर की साइड निकाल देता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर उसके बाद हमने यहाँ पर एक तार ले ली है जो कि रेड कलर की है। ये हमें कहाँ लगानी है, ये हमें फेस में लगानी है। तो फेस जो होता है हमारा यहाँ पर स्विच में होता है। तो आप देख सकते हो ये तार यहाँ से हमने निकाल दी है। तो हम क्या करेंगे, इस तार को यहाँ पर लगा के और इसी के साथ ये जो हमने छीली है तार, इसको भी हम यहाँ पर लगा देंगे। ये हमने यहाँ पर लगा दिए, देख सकते हो आप। ये भी हमने यहाँ पर लगा दिए फेस की तार, और इसको भी हम सिंपली यहाँ पर इस तरीके से निकाल देंगे। यानी कि हमारा ये कनेक्शन यहाँ पर लाइट न्यूट्रल फेस के कनेक्शन हो चुके हैं। अब इसको हम सीधा इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पर रख दिया है। उसके बाद हम जो हमारे पास ये वाला स्विच बोर्ड है, अब इसके अंदर ये तार हम यहाँ पर लगाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये न्यूट्रल की तार हमारी पहले से निकली हुई है। तो हम इसके साथ में क्या करेंगे, ये जो हमारी न्यूट्रल की तार हमारा निकल के आ रही है, हम इसको आपस में इस तरीके से यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद ये तार हमें यहाँ पर इस टर्मिनल को खोलने के बाद हमें यहाँ पर लगानी है। न्यूट्रल की तारें ये हमें यहाँ पर इस तरीके से लगा देनी है। ये हमने यहाँ पर लगा दिए। अभी हमारे पास जो फेस की तार है वो हम क्या करेंगे, वो हमें स्विच के अंदर लगानी है। मगर उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक तार हमें और लेनी है जो कि यहाँ पर रेड कलर की तार फेस का यहाँ पर काम करेगी, और उसको भी हम छीलेंगे और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर जोड़ देंगे, और उसके बाद इसको हम खोलेंगे। इसको यहाँ पर स्विच के नीचे वाले टर्मिनल के अंदर लगा देनी है। ये हमने निकाल दिए। तो फ्रेंड्स इसको हम सीधा बाहर निकाल देंगे।
अभी हमारी जो न्यूट्रल की तार है वो बची हुई है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तार ब्लैक और लेंगे, क्योंकि हमारे पास इस साइड में हमने 2 तार लगा दी है, इधर जगह नहीं होती है, तो हम इधर से उसको खोलेंगे। ये हमने यहाँ पर न्यूट्रल लगा दिया और सीधा हम बाहर की साइड इसको निकाल देंगे। तो इसके भी हमारे कनेक्शन यहाँ पर ओके हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी हम सीधा इस तरीके से यहाँ पर रख देंगे और इस दोनों तारों को हम इस साइड में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें भी हमारे कनेक्शन हो चुके हैं और इस वाले में भी हो चुके हैं। अब देखते हैं जो हमारे पास एक तीसरा था, इसके अंदर हमारे बचे हुए हैं, तो इसके अंदर भी हम कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से कट करेंगे, उसके बाद इसे अच्छी तरीके से हम यहाँ पर छीलेंगे। हमने छील दिए। उसके साथ में हम एक तार और यहाँ पर ले लेंगे रेड कलर की। आप तार का कलर कोई सा भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कम से कम आपको इसमें 1.5 mm की तार यूज़ में लेनी है, ज़्यादा बेहतर होती है। तो हम इसको भी स्विच के अंदर लगा देंगे, क्योंकि स्विच के थ्रू हमारा जो है फेस जाता है सॉकेट के अंदर। सॉकेट हो या बल्ब हो या ट्यूबलाइट हो, स्विच के ही थ्रू जाना चाहिए फेस। तो फ्रेंड्स, इसको भी हम सीधा बाहर निकाल देंगे। उसके बाद ये जो ब्लैक तार थी उसको भी हम ऊपर करेंगे एक बार। इसको भी हम छीलेंगे और इसके साथ में एक तार हम ब्लैक और ले लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से जोड़ देंगे आपस में। और यहाँ पर जो हमारे पास सॉकेट है, देख सकते हो आप, ये एन वाला है, एल वाला इधर होता है ये। तो इसको हम खोलेंगे एन वाले को, और यहाँ पर इसको लगा देंगे। तो देख सकते हो आप, ये हमने लगा दी है और सीधा ये तार हमारी न्यूट्रल की सीधा बाहर आ जाती है निकल के इस तरीके से। उसके बाद हम इसको सीधा कर देंगे। तो गाइस, ये हमारे तीनों में कनेक्शन यहाँ पर हो चुके हैं, यानी कि लूपिंग वायरिंग हमारी हो चुकी है 2 तारों की। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके पास वाइट तार है इन्वर्टर की, अगर आपके पास लाइट है घर के अंदर, तो आपको क्या करना है, सिंपली जहाँ पर आपको अगर मान लेते हैं हम ये वाला सॉकेट हमें इन्वर्टर से चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लाइट का फेस होता है, यानी कि जो हमारा बाहर मीटर से फेस आता है मेन का, उसको हम यहाँ से खोल देंगे। इस तरीके से खोल देंगे, ऐसे इसको नहीं लगाएंगे हम। यहाँ पर हम जो हमारी इन्वर्टर की वायरिंग होती है उसके अंदर फेस आता है, उसको यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इन्वर्टर की तार अगर आपके पास घर के अंदर है, आपको अगर सॉकेट करना है या लाइट करनी है, तो वहाँ पर आपको ये वाला फेस नहीं लगाना है, सिर्फ इन्वर्टर का ही फेस लगाना है और न्यूट्रल हमारी कॉमन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब इसको हम देख लेते हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, इसके हम कनेक्शन एक बार इस एमसीबी के अंदर यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 पोल की एमसीबी ली है। ठीक है, अगर आप ये काम घर के अंदर करते हो तो आपको सिंगल एमसीबी लगानी ज़रूरी होती है, क्योंकि स्पार्किंग होने के, अगर मान लेते हैं आपके घर के अंदर स्पार्किंग होती है तो गिर जाती है। ठीक है, तो आपको सिंगल भी लगानी है। फिलहाल मैं 2 पोल का एमसीबी लगा रहा हूँ और ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 16 एम्पेयर का है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये 16 एम्पेयर का है। तो आपको भी इसी तरीके से सिंगल में 16 एम्पेयर एमसीबी लगानी है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ ये 2 कलर किस लिए होते हैं, यानी कि हमें इससे पता चल जाएगा कि हमारा जो रेड कलर का तार है इसके अंदर हमें फेस देना है, क्योंकि रेड कलर की तार हमने स्विचों के अंदर यहाँ पर लगाई हुई है, तो इसलिए हमें फेस रेड कलर की तार में देना है और ब्लैक में हमें न्यूट्रल देना होता है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी तार लगा लेते हैं एक बार, उसके बाद देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने तार लगा दी है। अब हम इसकी एमसीबी ऑन कर देते हैं एक बार। तो यहाँ पर हमने एमसीबी ऑन कर दी है और फेस हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो
यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, रेड कलर की तार में यहाँ पर फेस हमारा आने लगा हुआ है। इधर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर न्यूट्रल आ रही है, यानी कि नहीं चल रहा है। तो हमारा इन बोर्ड के अंदर लाइट यहाँ पर आ चुकी है। तो फ्रेंड्स अब आपको मैं एक बार इसमें चेक करा देता हूँ कि ये हमारा किस तरीके से यहाँ पर काम करते हैं। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर सही काम करने लगा है। उसके बाद हम आगे इसको एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर भी ये सही काम करने लगा है और ये तो यहाँ ये भी सही काम करने लगा, यानी कि 2 सॉकेट हमारा एक स्विच से था, तो इसलिए एक से यहाँ पर ऑन ऑफ हो रहा है। अब इसको भी हम इसको चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हो ये भी सही काम करने लगा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से आप बहुत आसानी से लूपिंग वायरिंग बहुत आसानी से कर सकते हो। तो गाइस इसी तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हो। अदरवाइज आप कुछ और जानना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।